Hi everyone. So I welcome each one of you to this beautiful tarot journey with me. And today we are going to do the Three of Pentacles. And the key words over here of the Three of Pentacles is teamwork, collaboration and giving your best. जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक दो तीन तीन जने हैं जो मिलके या तो कोई काम कर रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं। ये फिजिकली कुछ काम कर रहा है, ये लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और प्लानिंग करके ये लोग इसको या तो बता रहे हैं या कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। और ये एक चर्च का सीन लग रहा है। एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट्स रीड दिस। योर हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड अटेंशन to detail will not be going to be unnoticed either, as the Three of Pentacles represents achievement, recognition and rewards. You may need to collaborate with others to complete a project. मतलब ये एक कोलैबोरेशन का ही कार्ड है जहाँ पे मिलजुल के कुछ काम करना है। टीम वर्क का कार्ड है, कोलैबोरेशन का कार्ड है। ये जब कार्ड आता है रीडिंग में, इसका मतलब ये है, आपको ये बता रहा है कि आपको कोई भी काम करना है, आप अकेले कोई भी काम नहीं कर सकते। चाहे घर बनाना है, चाहे घर में अगर 10 लोग आ रहे हैं तो आपको किसी की हेल्प मिल जाएगी तो आप खाना ईजिली बना सकते हो। तो आप जब भी टीम वर्क से कोई काम करते हो तो उसमें आपको सक्सेस मिलता है, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, आपका अप्रिसिएशन होता है, हार्डवर्क भी आपका थोड़ा कम हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ लर्निंग, एज इट इज़ रिटन ओवर हेयर दैट लर्निंग और हार्डवर्क और रिवॉर्ड्स का काम है कि आप हार्डवर्क से जो भी काम करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। And it is a yes card. It's a very positive card in the tarot journey. And बेसिकली यहाँ पे ये एक आर्टिस्ट या स्टोन मैन लग रहा है, जो मतलब ये लेट्स अंडरस्टैंड द पिक्चर। तो ये एक आर्टिस्ट और एक स्टोन मैन लग रहा है जो अपना काम क्रिएट कर रहा है कैथीड्रल में, या कोई चर्च है, कोई सीक्रेट स्पेस है जहाँ पे ये स्टेन ग्लास जैसा कोई चीज़ है जिसको क्रिएट कर रहा है, बना रहा है। और इन लोगों के हाथ में कोई पेपर्स हैं, कोई प्लानिंग के कोई पेपर्स हैं कि ये यहाँ पे लेफ्ट होगा थोड़ा सा, या राइट होगा, या थोड़ा ऊपर जाएगा। जैसे अपन निर्देश देते हैं ना, इंस्ट्रक्ट करते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो ये लोग मिलजुल के कोई काम कर रहे हैं और ये लोग ऐसा लग रहा है कि कोई मॉनिटर करके इसको डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं ये वास्तु के हिसाब से ये ठीक है, यहाँ पे होगा, वहाँ पे होगा। सो वट एवर, कहने का मतलब ये है कि एनर्जी जो है इस कार्ड की वो बेसिकली कोलैबोरेशन की है कि जब आप दूसरे लोगों के साथ काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, तो सबका विजन लेके चलते हैं। एंड यू कैन पुट देयर विजन एंड योर विजन इनटू फॉर्म एंड एवरीबडी इज डूइंग थिंग्स हार्मोनियसली। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कोई क्लेश नहीं हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं हो रहा है। सब लोग बहुत एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। तो ये लोग प्लान को देख देख के कुछ डिस्कस कर रहे हैं आपस में, और फिर डिस्कस करके इसको बता रहे हैं। ये इनकी सुन रहा है, इनकी तरफ मुंह करके देख रहा है और ये समझने की कोशिश कर रहा है कि ये लोग क्या चाहते हैं मुझसे। तो ये जो भी काम हो रहा है ये सबको एक दूसरे को सुन के हो रहा है। और कोई चीज़ को सॉलिडिफाई कर रहे हैं। ये लोग फिजिकल फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सपोर्ट करके, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके। सो बेसिकली परसिस्टेंस तो चाहिएगा इसमें। एक हार्डवर्क का कार्ड है, तो हार्डवर्क के साथ ही आपको करना पड़ेगा। एडवाइस, इस कार्ड की एडवाइस क्या होती है जब ये कार्ड अगर रिवर्स्ड में आता है, तो फॉलो योर पैशन दैट कम्स थ्रू योर करियर, मे इट बी द बेस्ट एट वॉट यू डू, बीइंग कॉम्पनसेटेड फॉर क्रिएटिव टैलेंट्स। सो बेसिकली यहाँ पे ये है कि रिकग्निशन अगर आपको चाहिए तो आपको मिलजुल के काम करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना पड़ेगा, प्लानिंग से करना पड़ेगा। बिना प्लानिंग के कोई भी काम आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। तो यू नीड टू डू योर बेस्ट in a group, in collaboration with each other, by listening to each other, by being harmonious in your work, and by carrying the same vision, and creating a harmony and creating that work and solidifying that work. So the key words over here is थ्री इज, जैसे थ्री यहाँ पे एक 3 नंबर लिखा हुआ है, तो ये 3 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ 3 पेंटिकल्स बने हुए हैं। तो थ्री इज द नंबर ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये एक हार्मनी का कार्ड है, ये एक क्रिएटिविटी का कार्ड है, ये एक सिंथेसिस, एक मल्टीप्लिकेशन का कार्ड है। और जब ये रिवर्स में आता है तो इसका कार्ड का मतलब होता है, दिस कार्ड सिग्निफाइज अ पुअर वर्क एथिक एंड लैक ऑफ एफर्ट, डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट। यू मे बी लैकिंग द कॉन्सेंट्रेशन एंड डेडिकेशन रिक्वायर्ड टू अचीव योर गोल्स। मतलब कोई भी काम अगर करना है
तो मिलजुल के करना होगा, एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस लगाना पड़ेगा और डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट के साथ ही कोई भी काम होगा। जब तक आप कोई भी काम डेडिकेशन से नहीं करोगे, मन लगा के नहीं करोगे, तो आपको यू कैन नॉट अचीव दोज गोल्स। सो बेसिकली जब ये हेल्थ की दृष्टि से आता है तो ये दैट मीन्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेक्रल चक्रा। सेक्रल चक्रा को करेक्ट करने की जरूरत है, एज इट इज रिटन ओवर हियर। एंड दिस इज अ कार्ड विच इज कनेक्टेड टू द मार्स एंड द केप्रिकॉन पीपल। तो ये एक कंप्लीट कार्ड है जिसमें सारी चीज़ें बता दी गई है एंड बहुत अच्छे से बताया गया है। और अगर रिवर्स में आता है तो आप ये भी एडवाइस दोगे कि अभी हो सकता है आपकी एनर्जीज जो है, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो उनके बीच में कोई ना कोई मतभेद हो गया है, वो कुछ बोल रहा है, आप कुछ बोल रहे हो, तो इसलिए आप अकेले काम कर रहे हो, बट वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, बिकॉज हर काम को अचीव करने के लिए आपको टीम वर्क की ज़रूरत होती है और अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है। आप अकेले सारे काम अचीव नहीं कर सकते, सो यू नीड टू वर्क इन टीम वर्क। दिस इज द एडवाइस ऑफ दिस कार्ड। Thank you so much. I hope you're understanding and enjoying this journey with me as much as I am. And thank you so much. And do let me know. Do subscribe the channel and learn tarot step by step with me each day. And thank you so much.